शायद ये वाला घर है। जी कायनात आपी, यही घर है। हम लोग बिल्कुल सही आए हैं। आओ। आओ। कायनात आपी, वैसे मामा ने हमें इधर भेजा क्यों है? कौन है ये? मुझे तो नहीं पता, बस मामा ने ये कहा है कि आपने इनके साथ टोटल 3 दिन तक रहना है। 3 दिन? वो भी इनके साथ? इनको तो हम लोग जानते भी नहीं है। मोहम्मद शहीर, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन अब क्या करें, मामा ने भेजा है, रहना तो पड़ेगा ही। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हमें ना मामा ने आपके पास रहने के लिए भेजा है। चलो मोहम्मद शहीर, वो अंदर आने का कह रही हैं। कायनात आपी, वो देखो। ये क्या है मोहम्मद शहीर? तो तुम कायनात और मोहम्मद शहीर हो? जी जी, हम लोग कायनात और मोहम्मद शहीर ही हैं। हमें ना मामा ने भेजा है आपके पास कुछ दिन रहने के लिए। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मोहम्मद शहीर, मुझे तो ये आंटी बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही। पता नहीं मामा ने हमें इनके पास क्यों भेजा है। कायनात आपी, इस टॉय की हालत देख के तो मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही। बेटा, ये कपड़े आपने यहाँ क्यों बिखेरे हुए हैं? आंटी, ये ना मेरी आदत है, मैं अपने घर में भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, मोहम्मद शहीर, अपने घर में करते हो, कम से कम यहाँ पर आके तो ना करो। हैं? ये मेरे कपड़ों में आग कैसे लग गई? कायनात आपी, आंटी। अगर तुम ये कपड़े तमीज से रखते तो तुम्हारे साथ ये ना होता। मोहम्मद शहीर, ये क्या हुआ? आपके कपड़ों में आग कैसे लग गई? कायनात आपी, इधर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कपड़ों को आग लग जाए, फिर कैसे लग गई? मोहम्मद शहीर, आपकी ये गंदी आदत है, आप कपड़े चेंज करने के बाद जमीन पे फेंक देते हो। अगर आप ये उठा लेते तो ये आग ना लगती ऐसे। ये अचानक से बैठे बैठे मेरे कपड़ों को आग कैसे लग गई? अब से मैं अपने कपड़े संभाल के रखूंगा। जी, लेकिन सवाल तो ये है कि अचानक से ऐसे ही कपड़ों को कैसे आग लग गई। बहरहाल चलो, आपकी ये गंदी आदत तो खत्म हुई। कायनात आपी, अब उठ भी जाओ, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो बजने दो, आपको नहीं पता कि मैं लेट ही उठती हूँ, सोने दो मुझे। लेकिन कायनात आपी, ख्याल करो, हम लोग किसी के घर आए हुए हैं, अभी तो जल्दी उठ जाओ। अगर किसी के घर आए भी हैं तो क्या करें, मुझे सुकून करने दो और खुद भी करो। वो आंटी, आज आप हमें दोपहर के खाने में क्या खिलाएंगी? माश की दाल और रोटी। आए हाय, माश की दाल कौन खाता है? मैं और कायनात आपी तो नहीं खाते। अच्छा ठीक है, मत खाओ। ये मेरी आंखों को क्या हुआ है? खुल नहीं रही हैं।
24 घंटों में से 18 घंटे तो आपकी आंखें बंद ही रहती हैं, बाकी 6 घंटे भी रहने दो। मोहम्मद शहीर, मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी आंखें सच में नहीं खुल रही हैं, जैसे ये आपस में चिपक गई हों। ये क्या कह रही हो कायनात आपी? ये तो वाकई नहीं खुल रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है, मेरी आंखें नहीं खुल रही। जाओ जाके आंटी को बुलाओ, वो कुछ करेंगी। अच्छा, मैं भी बुलाता हूँ। आंटी, आंटी, कायनात आपी की आंखें नहीं खुल रही। क्यों? क्यों नहीं खुल रही? ऐसा क्या लगाया था आंखों पर? कुछ नहीं आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया, मैं बस सोई ही थी। और कायनात आपी, अब सोती भी तो इतनी इतनी देर हो, तभी ये सब हुआ है। बस मोहम्मद शहीर, अब ऐसा तो ना कहो, बस ये मेरी आंखें एक बार खुल जाएं, फिर इतना ज्यादा कभी नहीं सोऊंगी मैं। पहले मेरे कपड़े जले, अब आपकी आंखें नहीं खुल रही। कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सब शायद ज्यादा सोने की वजह से हुआ है। मेरी आंखें खुल ही नहीं रही हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ? कायनात आपी, आखिर हम लोग कब जाएंगे इधर से? मोहम्मद शहीर, पीछे हो जाओ, आपके मुंह से इतनी गंदी बू आ रही है, सुबह क्या ब्रश नहीं किया था? आपको पता तो है मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार ब्रश करता हूँ। आप भी ना गंदे के गंदे रहना। जाओ जाके शीशे में अपने दांत देख के आओ, जरूर बहुत ज्यादा पीले हुए होंगे। पीले नहीं हुए होंगे, अगर हुए ना तो मैं जाके ब्रश कर लूंगा, अगर ना हुए तो मैं नहीं करूंगा। हैं? कायनात आपी, ये मेरे दांत काले कैसे हो गए? मोहम्मद शहीर, दिन में 2 बार ब्रश करते हैं और आप हफ्ते में 2 बार करते हो। जाओ जाकर ब्रश करके आओ। मैं भी जाता हूँ। मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, बस एक बार मेरी आंखें खुल जाएं ताकि मैं सब कुछ देख पाऊं। तुम्हें सोने का बहुत शौक था ना? सारा दिन सोए रहने से बहुत सुस्ती आती है, अब नहीं करूंगी, बस एक बार में ठीक हो जाऊं। तो आंखें तो तुम्हारी ठीक है, शायद काफी देर से तुमने खोली नहीं। हैं? मैंने आंखें नहीं खोली, मेरी आंखें खुल गई। खुल गई? मगर कैसे? पता नहीं, खुद ब खुद खुल गई। शायद ये मेरे सोचने के लिए था। मुझे पता था कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। आपको पता था? लेकिन कैसे? कौन है आप? तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? तो चलो, आओ मेरे साथ। तुम दोनों इस छोटे से पौधे को तोड़ सकते हो? आंटी, आप हमें बाहर ये करवाने के लिए लाई हैं? ये कोई काम है? मोहम्मद शहीर, आंटी किसी काम से लाई हैं, मजाक मत उड़ाओ। जी आंटी, हम इसको उखाड़ सकते हैं, ये तो बहुत आसान काम है। अब मुझे तुम दोनों ये बताओ कि इस बड़े वाले पौधे को तुम दोनों आसानी से उखाड़ सकते हो? जी, ये तो बड़ा आसान सा काम है, थोड़ी सी कोशिश करूंगा फिर निकल आएगा। मैंने तुम्हें पौधा उखाड़ने का नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा है कि ये आसानी से उखाड़ सकते हो। तुमने कहा नहीं, कोशिश के बाद उखाड़ सकूंगा। वहीं रुक जाओ। जी आंटी, वो वाला तो आसानी से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो ये वाला भी उखाड़ देंगे। ठीक है, अब इस दरख्त को जड़ से उखाड़ो। दरख्त को उखाड़ें? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। जी,
ये तो किसी मशीन से ही उखड़ेगा। हम दोनों का इससे क्या, ये तो कोई और भी नहीं उखाड़ सकता। कोशिश करो, हो सकता है कि तुम दोनों कर पाओ। आंटी, ये दोनों तो छोटे पौधे थे, इसीलिए हम लोग इन दोनों को आसानी से उखाड़ सकते थे, लेकिन ये तो पूरा दरख्त है, ये तो हम लोग नहीं कर सकते। हमारी बुरी आदत यानी कि बैड हैबिट्स भी इसी तरह होती हैं। जब छोटी हो यानी थोड़ी हो तो आसानी से ख़त्म की जा सकती हैं, लेकिन उसको अगर नहीं ख़त्म करते तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती हैं, जिससे कोशिश करो तब भी हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोशिश नहीं करते तो वो बैड हैबिट्स एक तनावर दरख्त बन जाती हैं, जिसको उखाड़ने से या कोशिश करने से भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब मामा ने हमें आपके पास इसलिए भेजा था ताकि आप हमें प्रैक्टिकली समझा सकें। अच्छा, तो ये सब जो हमारे साथ हुआ था वो आपने किया था? देखो बच्चों, जब तक बच्चों को उनकी सोच के मुताबिक समझाया ना जाए वो नहीं समझ पाते। इसीलिए आपकी मामा ने आप दोनों को मेरे पास भेजा ताकि मैं आपको समझा सकूं। आंटी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आज से मैं अपनी सारी बुरी आदत को खत्म करने की कोशिश करूंगी। आंटी, अब सही कह रही हैं। बुरी आदतें हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अभी नहीं तो आगे जाके हमें इसको खत्म ही करना होगा। शाबाश, अब आप लोग अपने घर जा सकते हो। आपकी मामा इंतजार कर रही होंगी। थैंक यू आंटी, आज आपने हमें जिंदगी का बहुत अच्छा सबक दिया है। याद रखना मेरे बच्चों कि बुरी आदतें वक्त पर ख़त्म ना की जाएं तो ज़रूरतें बन जाती हैं। आओ घर चलो।